जय हिंद एवरीवन, दिस इज सनी शर्मा। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, नॉर्थ सेट 10 के एडमिट कार्ड्स जो है वो आउट हो चुके हैं। लेकिन सिर्फ एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लेने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करना है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो जो इतना ट्रैवल करके आप एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते हैं वो सब आपका वेस्ट हो जाएगा। आपको हो सकता है किसी भी गलती की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से एंट्री ना मिले एग्जामिनेशन हॉल में, सेंटर में। तो बहुत जरूरी है कि एक एक लाइन एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस की रीड करना, वो भी केयरफुली। तो बस इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको रिक्वायर्ड हैं जो फॉलो करनी है। तो ये एडमिट कार्ड है आप लोगों का नॉर्थ सेट 10 का। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखेंगे आपका जो नेम है, रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, कैंडिडेट आईडी, कैटेगरी आईडी कार्ड नंबर, पर्सन विद डिसेबिलिटी येस और नो, जेंडर आईडी कार्ड, ये सब आपको यहाँ पर गिवन होता है सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस में। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है जो कि आपकी 11 अप्रैल सैटरडे 2026 रहने वाली है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम आप लोगों का जो है मॉर्निंग में एग्जाम है और रिपोर्टिंग टाइम है 6:30 AM, यानी 6:30 बजे से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एंट्री स्टार्ट हो जाएगी 7 बजे। ठीक है, 7 बजे एंट्री शुरू होगी और एंट्री क्लोज है 8:30 बजे। 8:30 AM आपकी जो एंट्री है वो क्लोज हो जाएगी, यानी कि आपको कैसे भी करके 8:30 बजे से पहले पहले पहुंचना है। 8:30 बजे आपको उसके बाद एंट्री नहीं मिलने वाली। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन की जो टाइमिंग रहने वाली है एंट्री के बाद 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 1.5 घंटे का, 1.5 आवर का आपका एग्जाम रहने वाला है, 90 मिनट्स का। ठीक है, तो 10:30 बजे सुबह आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब तक आप 10:30 एग्जाम खत्म होने के बाद जो है आपको एग्जिट करवाया जाएगा, और उसमें भी बायोमेट्रिक्स होने के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन के नीचे आपका प्लेस और डेट है। आप जहाँ पर भी, मतलब जहाँ पर भी आपका सेंटर हो उस प्लेस का नाम, और यहाँ पर जो डेट आपके एग्जामिनेशन डे की रहेगी वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर आपको करने हैं, कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो लिख नहीं सकता है तो अपना लेफ्ट राइट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर लगाना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपके काम की हैं, सबसे पहले तो एडमिट कार्ड का क्लियर प्रिंट आपको जो है अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, जिस पे आपका जो है फोटोग्राफ होनी चाहिए, फोटोग्राफ उस पे लगा कर रखनी है आपको, और आपके सिग्नेचर यहाँ पर, जैसे कि आपको अभी बताया था कि यहाँ पर जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और थंब इंप्रेशन लिख रखा है, यहाँ पर आपको अपने साइन करके लेकर जाने हैं। इसके बाद हो सके तो एडमिट कार्ड को कलर्ड में निकलवा लेना, क्योंकि वो क्लियर नजर आता है। ठीक है, वैलिड फोटो आईडी, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। अब इस वैलिड फोटो आईडी में आपके कौन कौन सी आईडी चल सकती है वो मैं आपको बता देती हूँ। आधार कार्ड या ई आधार आपका ओरिजिनल में होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट या फिर आपका हो सकता है ओरिजिनल में। ठीक है, वोटर आईडी, ईपीआईसी कार्ड, ये भी ओरिजिनल में। ठीक है, पैन कार्ड विद फोटो वाला पैन कार्ड आपका होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल में। ड्राइवर लाइसेंस, वो भी ओरिजिनल में। ये आपको 5 आईडी प्रूफ्स यहाँ पर दे रखे हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इनमें से कोई एक आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, और जो भी कैरी करो सब ओरिजिनल में होना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने अपने मोबाइल फोन में जो है ओपन करके और दिखा दिया कि ये मेरा आईडी प्रूफ है, वो नहीं चलेगा। ठीक है, फोटोकॉपीज आपकी नहीं चलेंगी, इसके अलावा कोई दूसरी आईडी आपकी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर बिना एडमिट कार्ड, 2 चीजें आपको अपने साथ कैरी करनी है। एडमिट कार्ड में सिग्नेचर के साथ और फोटो अटैच्ड होनी चाहिए, और वैलिड आईडी प्रूफ जो आपको अभी बता दिया उनमें से एक आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इनके बिना एग्जाम में आपकी एंट्री नहीं है। उसके बाद आपका एग्जाम में एंट्री होते ही बायोमेट्रिक या आइरिस जो है, आइरिस कैप्चरिंग, ये मैंडेटरी होता है, आपको जाके अपना बायोमेट्रिक करवाना है। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स को। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स जब आप एग्जाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल से एग्जिट करेंगे, उससे पहले भी आपका जरूरी है कि आप बायोमेट्रिक जो है आइरिस कैप्चरिंग करवा के बाहर निकले। ठीक है, एग्जिट बायोमेट्रिक बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब आपको क्या नहीं करना है, एक तो सबसे पहले 8:30 बजे एंट्री क्लोज हो जाएगी, तो उसके बाद नहीं पहुंचना है, उससे पहले आपको पहुंचना है। ठीक है, अब आपको देखो जो चीजें पहनने की हैं,
बहुत सिंपल अटायर में आपको जाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके फुटवेयर या शूज जो है मोटे उसके नहीं होने चाहिए, थिक सोल्स के नहीं होने चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े बटन्स वाले आपके जो है कपड़े नहीं होने चाहिए, ये आपको जो है थोड़ा सा बाधा बन सकता है आपकी एंट्री में। उसके अलावा आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ कैरी नहीं करना है, चाहे वॉच है, मोबाइल फोन है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपको जो है, जैसे आपका सामान बैग वैग या मोबाइल फोन आप कैरी करते हो तो वहां पर सेंटर पे सुविधा नहीं होती है उनको रखने की, उनकी सेफ्टी की। हाँ, बाकी जैसे हमने बहुत सारे, अब जब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम सेंटर्स के बाहर हमें सब रखने के लिए मिल जाता है, 20-30 रुपए में वो अपने पास रख लेते हैं, जो शॉप्स वगैरह होती हैं। या हो सकता है कि एग्जाम हॉल के अंदर, सेंटर के अंदर जब आप एंटर करो तो वहां पर भी अगर आपको मिल जाए, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है अपने साथ अल्कोहल अगर आपने कंज्यूम कर रखी है, कोई ड्रग आपने कंज्यूम कर रखी है, तो आपकी एंट्री जो है प्रोहिबिट हो जाती है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके ये सारे आपके जो है मेन जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस थे वो मैंने आपको बता दिया है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। तो समय से पहले सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स, सभी कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुंच जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे। आप सभी ने देख लिया होगा, आप सभी जो है अब रेडी होंगे, आप लोगों को पता है, क्लियर है। एड्रेस अच्छे से यहाँ पर देख लेना भाई, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है ब्लॉक ए, ब्लॉक बी जो आपका मेंशन होता है, ठीक है, गेट नंबर आपका मेंशन होता है, उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है। वो सारी चीजें अच्छे से आप चेक कर लेना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, कि भाई आप जो है 100 में से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, सेव जरूर कर देना। सेव और सबमिट का ऑप्शन आपके सामने आता है। आप सीबीटी दे रहे हो, आपको बहुत बार जो है ध्यान नहीं रहता है, आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं रीड किए होते, तो भी जैसे सेव का आपके सामने ऑप्शन आता है ना, मेक श्योर कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन टिक किया है उसके बाद आप उसको सेव और सबमिट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप ऐसे ही मूव नहीं कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली सेव करके आप मूव कर रहे हैं। जिन जिन पे ग्रीन आपको सिंबल नजर आए ना, आप ये समझना उतने ही क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हुए हैं पेपर में। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये एग्जाम के बाद जो है शिकायत करते कि मैम मैंने तो जो है 80 अटेम्प्ट किए थे लेकिन मेरे तो बस 50 शो कर रहा है। वो इसी वजह से, आपने वो अटेम्प्ट तो करे लेकिन आपने सेव नहीं किया। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब आपका बायोमेट्रिक हो जाए, जब आपके जो एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए, तो 2-4 मिनट जो आपका इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए आपको टाइम मिलता है, प्लीज डू रीड दैम, ठीक है। उनको जो है आपको प्रॉपरली रीड करना है इंस्ट्रक्शंस को, कि कैसे क्या, इन चीजों का क्या मतलब है, मार्क एंड नेक्स्ट का क्या मतलब है, सेव एंड नेक्स्ट का क्या मतलब है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से रीड करनी है, उसके बाद आपको क्लियर होगा कि आपको कैसे सीबीटी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी एस्पिरेंट्स को। अच्छे से एकदम कूल माइंड के साथ आपको जो है अब एग्जामिनेशन में अपीयर होना है और एग्जाम में बैठना है। बहुत जल्दी मॉर्निंग में ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे माइंड के साथ आप एग्जाम दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।